हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो क्लास में जून में जो हुई एनएचएम आयुर्वेद कंपाउंडर की एग्ज़ाम उसके कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आने वाली एग्ज़ाम आयुष ऑफिसर की है, उसके लिए एनएचएम पार्ट जो 180 मार्क्स का रहता है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए मार्क्स स्कोर के लिए, बिकॉज मेरे प्रीवियस क्लासेस जो हैं एनएचएम पीवाईक्यू की, उससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा। क्योंकि जो 19 कैडर्स की एग्ज़ाम हुई थी उसमें उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट करे थे। कौन से टॉपिक से रिपीट करे थे सारे मैंने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में बताए हैं। अगर आपको एनएचएम पार्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें। और आने वाले कंप्यूटर पीवाईक्यू की क्लासेस के लिए जो कि एनएचएम के डिफरेंट 19 कैडर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जुड़कर आप कंप्यूटर के पीवाईक्यू की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको जो भी कंप्यूटर की एनएचएम की पीवाईक्यूज़ की पीडीएफ है, वो जो सारी क्लासेस हुई है प्रीवियस उनकी पीडीएफ और अपकमिंग क्लासेस की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो आपके अपकमिंग आयुष ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल क्लासेस हैं ये। बिकॉज कि आपको उसमें मार्क्स स्कोर करने में 180 मार्क्स स्कोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। हो सकता है कि इनमें से जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो एनएचएम ने रिपीट किए थे 19 एग्जाम्स में, उन कॉमन टॉपिक्स को, कॉमन क्वेश्चंस को उठा के आपको एग्जाम में 15 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके लिए काफ़ी मार्क्स स्कोर करने में हेल्प रहेगी। बिकॉज आपको 40% का क्राइटेरिया करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स है जो एनएचएम ने अपने उसमें रखा है, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा 180 मार्क्स वाले पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम। उसके लिए पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी एग्जाम अगर हम देते हैं तो उसमें हम पीवाईक्यूज़ का सहारा लेते हैं, बिकॉज पीवाईक्यूज़ से हमें बहुत अच्छा आइडिया और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को रिपीट हो जाते हैं तो डायरेक्ट आंसर बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर आप इतनी क्लासेस करते हैं तो उनमें से अगर 5 क्वेश्चंस भी आते हैं तो सो फार आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, हम हमारा आज की क्लास का पहला आयुर्वेद कंपाउंडर के कंप्यूटर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर फर्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कॉर्टाना और फायरफॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्टाना। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर ए इज गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर बी इज मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर सी इज ओपेरा, ऑप्शन नंबर डी इज एडोब एक्रोबेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडोब एक्रोबेट। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है। बिकॉज क्वेश्चन में अगर नॉट पूछा है तो क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो जाएगा, अगर नॉट नहीं पूछा है तो क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो जाएगा। सो प्लीज़ बी अवेयर टू रीड एग्जाम पेपर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तरह का मेलवेयर होस्ट एप्लीकेशन के बिना खुद को दोहरा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर बी है वॉर्म, ये कीड़ा हिंदी में ऐसा लिख दिया, इंग्लिश में भी वॉर्म ही होगा, है ना, हिंदी में भी वॉर्म ही लिखेंगे इसको। और ऑप्शन नंबर सी है स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर डी है रूट किट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉर्म। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एनएचएम की एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। वैसे ही हम हमारी वीडियो क्लासेस में बाइलैंग्वेज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको सो फार पीवाईक्यू से भी आइडिया लग गया है कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके आयुष ऑफिसर के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही आप मार्क्स स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में नो है ये देखना, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन को लास्ट में बनाना और अच्छे से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बनाना है उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उसको ओ मार्क भरना अच्छे से। ये सब चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, विच प्रोग्राम लैंग्वेज वाज प्राइमरली यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इज सी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी इज मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी इज हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
मशीन लैंग्वेज। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज हार्डवेयर इंक्लूड्स फिजिकल डिवाइसेस वाइल सॉफ्टवेयर इंक्लूड प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन नंबर बी इज सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स टेंजिबल कंपोनेंट्स वाइल हार्डवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन विदाउट हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर डी इज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर इंक्लूड्स फिजिकल डिवाइसेस वाइल सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। तो हमें स्टेटमेंट में करेक्ट पूछा है। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द टर्म वर्ड साइज इन अ सीपीयू रेफर्स टू। चूज अ मोस्ट करेक्ट appropriate option from below. Option number A is amount of data the CPU can process in one clock cycle. Option number B is the length of the instructions stored in the main memory. Option number C is the number of bits a register can store. Option number D is the number of words a register can store. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द नंबर ऑफ बिट्स अ रजिस्टर कैन स्टोर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी यूज टू कनेक्ट अ फाइल टू अ स्लाइड और वेबसाइट। ऑप्शन नंबर ए इज ऑटोशेप्स। ऑप्शन नंबर बी स्लाइड डिजाइन। ऑप्शन नंबर सी इज हाइपरलिंक्स। ऑप्शन नंबर डी इज एक्शन बटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन अ फायरवॉल बी इम्प्लीमेंटेड। ओनली इन हार्डवेयर, ओनली इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और बोथ। ऑप्शन नंबर डी इज ओनली थ्रू एंटीवायरसेस प्रोग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Why is data collection sometimes a difficult task? Choose the most appropriate option from below. Option number A is only data source is used. Option number B is data source are heterogeneous. Option number C is data is kept in single location. Option number D is the simplicity of the capturing process. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा सोर्सेज आर heterogeneous। तो सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दिस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर enables यूजर्स टू क्रिएट देयर ओन सॉफ्टवेयर कंटेंट देयर थ्रू इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस और कोलैबोरेशंस। ऑप्शन नंबर ए इज़ फ्रीवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज़ क्रिएटिव कॉमन्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्शन नंबर डी इज़ ओपन सोर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन सोर्स। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस क्लासेस में भी बोला है, इस क्लास में भी बोल रही हूँ अगेन रिपीट करके कि आपके एग्ज़ाम में एसेशन रीज़न के, कॉलम मैच के और स्टेटमेंट करेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस के साथ साथ में ये थोड़ा सा आपका मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस भी रहते हैं, बिकॉज इन क्वेश्चंस में हमको माइंड का पूरा यूज़ करना पड़ता है। सो इन क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप पूरा टाइम दें, फिर ही ऐसे क्वेश्चंस अटेंड करें। बिकॉज अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपको ये ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बीच में ही बनाने लग जाते हो, तो आपका आगे के पेपर का टाइम बचता नहीं है। ऑल्दो आपको OMR भी फिल करनी रहती है, तो उसमें भी टाइम जाता है। तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सेलेक्ट करें। ठीक है, सेम वे हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अ सेशन ए है, डेटा स्टोरेज हैज़ बिकम अ चैलेंजिंग टास्क एज डेटा इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ वेरी हाई रेट। रीज़न है इसका, द डिक्रीज in the cost of digital storage devices has helped in simplifying the data storage process. तो choose the correct option. Options A है, both A and R true. R is the correct explanation of A. B, both A and R true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. Next A is false but R is true. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेशन डिसाइड्स द वे द स्लाइड्स अपीयर द आइटम्स इन द स्लाइड अपीयर्स द टेक्स्ट लुक्स द स्लाइड्स लुक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द आइटम्स इन द स्लाइड अपीयर्स। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बीट्स आर देयर इन अ निब्बल। एक निब्बल में कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज 2, ऑप्शन नंबर बी इज 4, ऑप्शन नंबर सी इज 8, ऑप्शन नंबर डी इज 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। 4 बीट्स आर देयर इन अ निब्बल। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अकाउंटेबिलिटी एंश्योर बाय स्मार्ट गवर्नेंस। Choose the most appropriate option from below by increasing the number of employees in public office through effective MIS and performance measurement machines, by privatizing public services. Option number D is by limiting public involvement. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रू इफेक्टिव MIS एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट मशीन मैकेनिज्म्स। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट FWS फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज इट इज रिक्वायर्ड अ सब्सक्रिप्शन फॉर कमर्शियल यूज। ऑप्शन नंबर बी इज यूजर कैन मॉडिफाइड एंड redistribute the software. Option number C, it is available for free but prohibits any modification. Option number D is it is only used after payment. थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण गैप हो गया है, बट कोई बात नहीं, इतना चलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर्स कैन मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। तो आज की हमारे ये सारी क्लास के NHM आयुर्वेद कंपाउंडर के कंप्यूटर के PYQs यहीं पे अपन क्लास करते हैं बाइंड अप, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम वे अपने NHM कंप्यूटर के PYQs के साथ में। अब तो थोड़ी ही क्लासेस बची है, और अगर आपको प्रीवियस क्लासेस की और अपकमिंग क्लासेस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करें, बिकॉज इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं सारे आयुष ऑफिसर के एस्पिरेंट्स के लिए ये सीरीज़ जल्द से जल्द प्रिपेयर करने की और बाइंड अप करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आई नो आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ रही है। बट लास्ट टाइम ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी मार्क्स स्कोर करने में, कॉमन टॉपिक से क्वेश्चन पिक करने में, टॉपिक्स को लर्न करने में। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।